पूरा अंबिकापुर आज कीचड़ और गठजोड़ वाली राजनीति की गंदगी से बदबूदार हो चुकी है। जहां भी आप देखेंगे तो लोग एक ही तरह की बात करते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों कहीं ना कहीं एक ही हैं। निगम और तमाम अधिकारियों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जिस जगह पर रहते हैं कम से कम वो जगह स्वच्छ हो, उसके बाद स्वच्छता का ज्ञान कहीं पर देने जाएं तो बेहतर होगा। हकीकत ये है कि जनता गंदगी में डूबी है और नेता कैमरे में चमक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने वाली फोटोग्राफ से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बड़े बड़े महंगे विज्ञापन पर सरकारी खर्च के बजाय हजारों स्कूल और बड़े अस्पताल बनाए जा सकते हैं। हालांकि सबको पता है कि अखबार अब खबरें नहीं बल्कि पंपलेट छापते हैं। जन्मदिन सादगी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे मनाया जा सकता है। कह सकते हैं कि देश में राजशाही वापस लौट आई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस उपलक्ष्य में 15 दिन से ज्यादा समय के लिए सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। केंद्र और राज्यों की भाजपा शासित सरकारों ने 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाने से लेकर स्वच्छता अभियान चलाने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेलों और बुद्धिजीवियों के समागम तक कई तरह के जनसंपर्क, कल्याण, विकास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हमारे प्रदेश में भी सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जगह जगह भाजपा नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता झाड़ू थामे हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में कैमरों के सामने सड़कें बुहारते, गंदगी उठाते हुए और स्वच्छता का संदेश देते हुए तस्वीरें बड़ी अच्छी लग रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि सेवा पखवाड़ा ज़मीनी हकीकत को भी बदल रहा है या सिर्फ यह बर्थडे बॉय के जुमलों की तरह ही दिखावे की राजनीति बनकर रह गया है। हम जिस शहर में रहते हैं पहले वहाँ की बात करते हैं। तो हमारे अंबिकापुर की बात करें तो हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं। नगर निगम में जब मैं आज गया हुआ था तो वहाँ पर की जो दीवारें हैं, दीवारें पान गुटखे की पीक से रंगी पड़ी हैं, मानो स्वच्छ भारत मिशन का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा हो। अधिकारियों के बारे में और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो सेवा पखवाड़ा यानी स्वच्छता वाले कार्यक्रम में कहीं गए हुए हैं। जिला सरगुजा का कंपोजिट बिल्डिंग हर किसी ने देखा होगा, जहां प्रशासनिक फैसले लिए जाते हैं। वहां का हाल तो और भी बदतर है। पूरे बिल्डिंग में पेशाब की दुर्गंध इतनी फैली हुई है कि अधिकारी कर्मचारी तक नाक पर रुमाल रखकर निकलते हैं, बस वहां कलेक्टर कभी नहीं पहुंचते। और जिला अस्पताल, वहां का जिक्र करना ही अपने आप में शर्मनाक है। गंदगी, अव्यवस्था और कचरे के ढेर मरीजों और उनके परिजनों की मजबूरी बन चुके हैं। हालांकि जिम्मेदार भी पब्लिक ही है, सीधे तौर पर प्रशासन भी नहीं है। पर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सेवा पखवाड़ा सिर्फ कैमरे के लिए झाड़ू उठाने का नाटक है तो फिर जनता को असली सेवा देगा कौन? अगर नेता सिर्फ दिखावे की सफाई करेंगे और सरकारी दफ्तरों में गंदगी और बदबू का सड़ांध रहेगा तो यह स्वच्छता अभियान आखिर किसके लिए है? प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा का दिखावा करने से क्या सचमुच ये व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या नगर निगम के अफसरों को पान गुटखे की थूक में पड़े रहने और बाहरी कार्यक्रमों में स्वच्छता की बात करने में शर्म आएगी कभी भी? क्या जिला अस्पताल में सफाई कर्मी सिर्फ पखवाड़े में ही याद किए जाएंगे? और क्या जनता को यही संदेश दिया जाएगा कि गंदगी के बीच जीना ही उनकी किस्मत है? सेवा पखवाड़ा अगर वास्तविक है तो इसका असर जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखना चाहिए। दफ्तर साफ हों, अस्पताल चमके और सरकारी भवन आदर्श बने। लेकिन हकीकत यह है कि जनता गंदगी में डूबी है और नेता कैमरे में चमक रहे हैं। वैसे भी पूरा अंबिकापुर आज कीचड़ और गठजोड़ वाली राजनीति की गंदगी से बदबूदार हो चुकी है। हर तरफ जहां भी आप देखेंगे तो लोग एक ही तरह की बात करते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों कहीं ना कहीं एक ही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेवा पखवाड़ा जनता के लिए है या नेताओं की तस्वीरें अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनाने के लिए? खैर, हमारी पूरी टीम की ओर से हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पर निगम और तमाम अधिकारियों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जिस जगह पर रहते हैं कम से कम वो जगह स्वच्छ हो, उसके बाद स्वच्छता का ज्ञान कहीं पर देने जाएं तो बेहतर होगा। शुक्रिया।